जय बोलिए देवाधिदेव खजाघाट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत। इससे पूर्व कि आज का यह सत्र प्रारंभ हो, हम सभी चलते हैं गुरु चरणों में और करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके रत्नत्रय की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का यह सत्र प्रारंभ हो उससे पूर्व गुरुकुल से संबद्ध होने का सौभाग्य ऑनलाइन रूप से प्राप्त करें स्वर्गीय मनसुख लाल जी की स्मृति में चंद्रकला जी जैन मुंबई। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें बंधुओं। इसी क्रम में गुणायतन से आज संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं निर्माण निधि से श्रीमती अनुराधा जैन, नितिन सचिन, ललित नरेंद्र जैन दमोह से। आप लोगों की करतल ध्वनियां निरंतर जारी रहे। श्रीमती रेखा गोयल, संयम गोयल छिंदवाड़ा, श्री सुभाष चंद्र, श्रीमती प्रभा जैन, प्रवीण प्रिया जैन, प्रसन्न कुमारी, आरिका जैन लम्हेटा वाले जबलपुर से करतल ध्वनियों का क्रम निरंतर जारी रहे बंधुओं। श्रीमती मीना जैन, श्री सुधीर राहुल जैन प्रयागराज से। इसी क्रम में निर्माण सारथी से गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री अनुराग जैन, आयुष सलोनी, आरवी जैन, अर्पित सिद्धि जैन मेरठ से। सूत्रधार के रूप में अपने गुणायतन संबद्ध होकर अपने जीवन का नया सूत्रपात कर रहे हैं श्रीमती जयश्री जैन, पुलक जैन न्यू दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती सुजाता जैन, प्राशु, अविका जैन, आयुष जैन छतपुरिया परिवार गुना से। एवं स्तंभ के रूप में गुणायतन से अपने जीवन को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्री प्रकाश चंद्र, कुसुम जैन, सुनील वर्षा जैन, संभव सक्षम जैन शिवपुरी से। अब हम सभी चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री आपके माध्यम से सत्र आगे बढ़े ताकि हम सभी लोग अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सके। नमोस्तु नमोस्तु नमो। चलते हैं गुरु चरणों में। नमोस्तु पूर्वक आज इस पावन धरा पर यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। उससे पूर्व बंधु सभी जानते हैं आगामी 7, 8 और 9 नवंबर को इसी पावन धरा पर एक नए इतिहास की रचना होने वाली है। 7 तारीख को होगा यहाँ पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के भव्यतम उन शिलान्यास का कार्यक्रम और साथ में ही डॉक्टर दीपक जी जैन इस पूरे प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे। 7 तारीख को उनकी एस्पायर टू राइस यह स्पीच युवक और युवतियों के लिए खास तौर पे, सभी के लिए वैसे तो है, लेकिन खास तौर से आप अपने बेटे बेटियों को यहाँ पर अवश्य लेकर आएं और प्रत्यक्ष रूप से यह रूबरू आप उनके सामने हो पाएंगे। शंका समाधान का विशेष सत्र उस दिन रहेगा। 8 तारीख को गुणायतन का अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन और 9 तारीख को होगा भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह। इसी पावन धरा से आप इन सभी का लाभ अपने जीवन में ले सकेंगे। और चलते हैं आज प्रथम प्रश्न के लिए पूज्य गुरुवर के चरणों में। नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं मोहित जी कलरैया इंदौर से। पूज्यवर, आधुनिक फैशन संस्कृति ने युवाओं की मर्यादा को प्रभावित किया है। अब आपसे हमारा प्रश्न यह है कि हम इसे किस प्रकार से अपने जीवन में लाएं ताकि फैशन भी रहे और धर्म भी बचे। निश्चित वर्तमान में फैशन के नाम पर बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां चल पड़ी हैं जो हमारी मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर रही है। मेरी राय में फैशन या आधुनिकता बुरी नहीं है,
लेकिन फैशन की होड़ में या आधुनिकता की दौड़ में अपनी मर्यादा और मौलिकता को खोना समझदारी नहीं कही जा सकती। कितना भी कैसा भी फैशन हो, फैशन को अपनाना मुझे उससे कोई परहेज नहीं, लेकिन मर्यादाओं को तो सुरक्षित रखना चाहिए। आज के समय में आधुनिकता का अर्थ अगर केवल मर्यादाओं का खंडन हो रह गया है तो उस आधुनिकता से कोई मतलब नहीं है। हमें उसके मूलभूत स्वरूप को समझकर पहचान करके चलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपनी मौलिक स्थिरता को कायम रखते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सके और ऐसी प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाए। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रहन सहन आम जैसे व्यक्तियों जैसा रहता है, जिनका पहनाव भी आम व्यक्तियों की तरह है, लेकिन जिनकी निष्ठा बड़ी प्रबल है, जिन्होंने अपनी नैतिक और चारित्रिक मर्यादाओं को अक्षुण्ण बनाए रखा है। अनुकरण हमें उन्हीं का करना चाहिए। इसके नाम पर हम केवल अपने आप को सूटेड बूटेड बनाएं और अंदर से फटीचर बने रहें, ये कतई उचित नहीं होगा। पूज्यवर के चरणों में नेहा जैन अहमदाबाद से नमोस्तुपूर्वक पूछ रही हैं, गुरुवर, प्रेम संबंधों में सच्चाई और स्थायित्व लाने के लिए क्या सूत्र है? देखिए, आज के समय में जिसे प्रेम संबंध के रूप में जाना जाता है, पहले उसकी गहराई में जाकर के देखिए कि सच में उसमें प्रेम संबंध है या केवल यौनाकर्षण की परिणति मात्र है। यदि यथार्थ में प्रेम संबंध हो तो बात समझ में आता है, और कोरा यौनाकर्षण है तो उसमें न तो सच्चाई रह पाएगी न उसमें स्थायित्व रह पाएगा। तो लोगों को ये बात बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं। सच्चा प्रेम अंतर आत्मा से जुड़ा होता है। गुरुदेव ने मुख माटी में बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा, गीत मैं उसे मांगता हूँ, गीत मैं उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है, और प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। आत्मा का आत्मा के साथ प्रेम हो, जिसमें किसी प्रकार के लेन देन का अनुबंध न हो, सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति हो, जिसे हम वात्सल्य शब्द से प्रकट कर सकते हैं। वो भाव अंतरंग में हो तो वहां कोई स्वार्थ नहीं जुड़ता। परमार्थ की भावना से जुड़े रहने के कारण चीजें अपने आप सही हो जाती। अचिंत्य जी जैन सिंगापुर जो प्रमाणित समूह के कोऑर्डिनेटर हैं, गुरुवर के चरणों में नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं। इनके प्रश्न के दो भाग हैं। पहला है कि गुरुवर, आपने कल शंकर समाधान में होनहार शब्द का प्रयोग किया। होनहार, उपादान, लब्धि और परिश्रम में कर्म सिद्धांत की दृष्टि से क्या संबंध है, इसको विस्तार से समझाने की कृपा करें। और दूसरा भाग क्या? दूसरा भाग ये, कई बार ऐसा होता है कि कुछ करने का मन है, इच्छा है, किंतु उस और प्रयत्न करने के लिए कदम नहीं उठते, लगता है कि कुछ रोक रहा है। क्या इसका संबंध होनहार या पूर्व के कर्मफल से है? अगर हाँ, तो क्या आज के परिश्रम की शुरुआत आंशिक रूप से हमारे हाथ में नहीं है? कृपया शंका का समाधान करें। आपने जो पहला सवाल किया, होनहार, उपादान, लब्धि और परिश्रम में कर्म सिद्धांत की दृष्टि से क्या संबंध? होनहार की बात मैंने कल की थी। इसमें हमें बहुत व्यापक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है।
अगर हम एकांत से होनहार को ही सब कुछ मानेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। होनहार होती है, लेकिन सब कुछ होनहार पर ही निर्भर नहीं है। आपने जो शब्द रखा उपादान, लब्धि, परिश्रम, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से, हमारे यहां कहा गया कि कोई भी कार्य की निष्पत्ति किसी एक कारण से नहीं होती, अनेक कारणों के मेल से ही कार्य की निष्पत्ति होती है। उसमें हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कर्म की है, लेकिन अकेला कर्म हमारे जीवन का नियंत्रक नहीं है। कर्म के साथ नियति है, भवितव्यता है, काल है, दैव है, स्वभाव है, ये सब चीजें जुड़ी हुई है। अनेक कारण जुड़ते तब कार्य होता है। ये सब मिलेंगे तो काम होगा, और इन सब के मिलने से बनने वाला जो होता उसको बोलते हैं संयोग। एक उदाहरण आप सबको देता हूं, सवाल गहरा है और थोड़ा इसे समझना चाहिए गहराई में उतरकर। किसी व्यक्ति ने दूध उबालने के लिए रखा। दूध उबालते समय आंच पे चढ़ाया, दूसरे काम में लग गया, दूध उफन करके नष्ट हो गया। ठीक, एक परिणति है। दूसरा व्यक्ति ने दूध उबाला, तत्परता से दूध को उबाला, सावधानी से बर्तन उठाकर एक कक्ष से दूसरे कक्ष की ओर गया। तभी सामने से आता हुआ बच्चा टकराया और दूध का बर्तन गिर करके नष्ट हो गया। यहां भी दूध नष्ट हुआ। तीसरे क्रम में वो दूध उबाल करके उठा करके रखा और इसी मध्य अचानक बिल्ली आई, उसने उस बर्तन पर झपटा मारा, बर्तन पलट गया, दूध नष्ट हो गया। चौथे क्रम में दूध सुरक्षित रखा, लेकिन अचानक उस पर कुछ गिर गया और दूध फट गया, दूध नष्ट हो गया। चार स्थिति में दूध नष्ट हुआ। दूध का नष्ट होना एक कार्य हुआ। पहली बार में जो दूध नष्ट हुआ वो प्रमाद था। अगर सामने वाले ने ध्यान दिया होता तो दूध उफन करके नष्ट नहीं होता। ठीक है। दूसरी बार दूध लेकर के जा रहा है, अचानक बच्चा आया, टकराया और दूध गिर गया। ये एक संयोग था, इसमें आपकी तरफ से प्रमाद नहीं, और बच्चा भी अबोध था, वो तो अपनी गति से आ रहा था। वो एक संयोग से दूध गिर गया, नष्ट हो गया। तीसरे चरण में जो बिल्ली आई और बिल्ली ने दूध को नष्ट किया, तो अचानक बिल्ली का आना और दूध का नष्ट हो जाना ये एक निमित्त हुआ। बिल्ली का निमित्त मिला, बिल्ली ने दूध पर झपटा मारा और दूध नष्ट हो गया। समझ गए? और दूध का अपने आप फट जाना, ये दूध का अपना उपादान था। तो एक ही चीज नष्ट हुई
चार अलग अलग प्रसंगों में चार अलग अलग कारणों से। इसमें पहली बार की बात को भी टाला जा सकता था, थोड़ा सावधानी रखा जाए, बच्चे को अगर कोई संभालता तो कुछ अंशों में संभल सकता था। दूध को अगर बिल्ली के अप्रोच से ऊपर रखा गया होता तो दूध को बचाया जा सकता था, और दूध को अगर ठीक तरीके से पास्चुराइज कर लिया गया होता तो दूध को फटने से भी बचाया जा सकता था। समझ रहे बात को? थोड़ी बात दार्शनिक है और गहरी है, इसे समझिए। अब इन सब कारणों की जब हम समीक्षा करें, चलो ऐसा होना था सो हो गया, ऐसा होना था सो हो गया, ऐसा होना था सो हो गया, अगर हम एक ही होनहार का रट लगाएं तो क्या ये उचित होगा? होगा क्या? लेकिन हमारे लिए उचित है। क्यों? एक दूसरे को कोष करके अपने मन को आकुल व्याकुल करने की अपेक्षा, भैया यही होनहार थी, हो गया, निपट गया, जो होना था सो हो गया, छोड़ो आगे बढ़ो। इस अर्थ में अगर आप होनहार को स्वीकारो तो भगवान महावीर का मत कहता है कोई बाधा नहीं। लेकिन तुम तो लापरवाह हो जाओ, जो होनहार होगी सो होगी, गाड़ी चलाओ और आंख मूंद करके गाड़ी ड्राइव कर लो और कहो जो होनहार हो सो होगी, तो क्या ये सही होगा? हाँ, नहीं ना। गाड़ी चलाए, सतर्कता अपनाए जो हमारे हाथ में, लेकिन पर्याप्त सतर्कता को अपनाने के उपरांत भी कदाचित दुर्घटना हो सकती है। फिर हो जाए और मन व्याकुल होने लगे तो कहो यही होनहार थी। समझ गए? मैं समझता हूं अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। आपके सवाल का दूसरा हो कि कोई कार्य करने की इच्छा होती है, प्रयत्न भी करने, लेकिन प्रयत्न करने के लिए कदम नहीं उठते और कोई रोक रहा है। इसका संबंध क्या होनहार से या कर्मफल से? मैं समझता हूं न तो इसका संबंध होनहार से और न ही इसका संबंध कर्म फल से। ये हमारे मन के किसी कोने में छिपे हुए प्रमाद जन्य संस्कार से है। अगर उन संस्कारों को हम दूर कर लें तो जहां मन उचट रहा है वहीं मन रम भी सकता है। तो हम अपने प्रमाद को दूर करने का सतत प्रयास करें। भावना योग हमें यही मददगार बनेगा। और अब लेते हैं यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष रूप से। बच्चे लोग लास्ट डब्बे में रहते हैं तो उसमें छूट जाते हैं, आज पहले डब्बे में बैठा देते हैं इनको। आमर्श जैन, संदीप जैन पन्ना श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं। आप अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में अरहम जी जैन इंदौर विद्या प्रमाण गुरुकुलम तैयार रहेंगे। माइक पहुंचाएं थोड़ा फास्ट। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक इंसान के जीवन में लगभग 70 या 100 साल रहते हैं, तो वो इस जीवन में सुख शांति और पापों से कैसे बचे? बहुत अच्छा सवाल किया है कि इंसान का जीवन 70 से 100 साल होता है, अपने जीवन में सुख शांति से कैसे जिए। देखो भाई, 100 साल की जिंदगी भी हो ना तो 50 साल तो सोने में चले गए। शुरुआत के 10-15 साल होश नहीं संभालते तो कुछ समझ में नहीं आता तो नादानी में चले गए बचपन में। आखिरी के 10 साल शरीर लाचार हो जाता है तो बुढ़ापे में चले गए। तो 70 साल तो ऐसे चले गए। बचे 30 साल
और 30 साल में दुनियादारी, गोरख धंधे, मौज मस्ती, खेल तमाशा में हमारे जीवन का बहुभाग बीत जाता है। अपने आत्मा के चिंतन के लिए कितना देते हैं? मान लो 24 घंटे के पूरी दिनचर्या में 1 घंटा भी तुमने रोज धर्म ध्यान किया तो महीने में 30 ही घंटे हुए ना, यानी 1 महीने में 1.25 दिन, तो 12 महीने में कितने दिन हुए? 15 दिन। 12 महीने में 15 दिन, 1 साल में 15 दिन। तो अगर तुमने 20 साल ठीक तरीके से धर्म ध्यान किया हो तो उस हिसाब से देखा जाए तो 20 साल में 1 साल के 15 दिन, तो 20 साल में 300 दिन, यानी 1 बरस। तो 100 वर्ष की जिंदगी में 1 बरस भी ठीक से धर्म ध्यान नहीं करा, उसका क्या उद्धार होगा? हिसाब लगा, आप कैलकुलेशन करो ना, बोलो ऐसे ही है ना हिसाब किताब? इसको बढ़ाइए। और किसने कहा कि मेरी 100 साल की जिंदगी? कौन जानता है कि मैं 100 साल जीऊंगा? अगले पल का भरोसा नहीं। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, हर पल हर क्षण जागरूकता के साथ जीने वाला अपना रास्ता प्रशस्त रखता है। आराम जी जैन इंदौर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र और तैयार रहेंगे विराट जी जैन नवरंगपुर उड़ीसा से श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। महाराज श्री मेरा नमोस्तु महाराज श्री और क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री मेरा यह प्रश्न है कि हम कायोत्सर्ग क्यों करते हैं? कायोत्सर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं? और नमोकार मंत्र पढ़ते वक्त क्या उसे उसकी महिमा के साथ पढ़ना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल किया है। कायोत्सर्ग हमारी नित्य की क्रिया है और आप लोग इसे करते भी हैं, पर प्राय लोग इसे क्रिया के रूप में ही करते हैं, जबकि इसके साथ इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान जुड़ा हुआ है। कायोत्सर्ग का मतलब क्या है? काया का उत्सर्ग शरीर के प्रति ममत्व को त्यागना। जैन धर्म का मूल है भेद विज्ञान। क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान यानी आत्मा और शरीर के अंतर का ज्ञान। तो जब भी हम कायोत्सर्ग करते हैं उतने पल के लिए ये भाव बनाए कि मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। समझ गए? तो कायोत्सर्ग आत्मोन्मुखी होने का एक माध्यम है, यानी हमारी दृष्टि आत्मा के साथ जुड़ती है कायोत्सर्ग के माध्यम से कि मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं। समझ गए? तो आत्मबोध को जगाने के लिए, आत्मज्ञान को प्रगटाने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। उसकी तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। समझ गए? अब कायोत्सर्ग में हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं वो इसलिए कि उतनी देर हमारा मन इधर उधर न जाए। श्वास प्रश्वास से नमोकार करना सबसे उत्तम है। 9 बार नमोकार एक कायोत्सर्ग में होता है। श्वास लिया नमो अर्हंतानम, श्वास छोड़ने पर नमो सिद्धानम, श्वास लेने पर नमो आयरियानम और पुनः श्वास छोड़ने पर नमो वज्जायनम, फिर श्वास ले नमो लोए और छोड़ने पर सब साउनम। बस महिमा बोलने की जरूरत नहीं। विराट जी जैन नवरंगपुर उड़ीसा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आरव जी जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह था कि एक जो छोटा बच्चा होता है जो अभी अभी जन्म लिया होता है, उसको तो पता नहीं होता कि उसके शत्रु कौन है, उसके मित्र कौन है, तो फिर हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसे राग द्वेष नहीं होता, और जिसे राग द्वेष नहीं होता उसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो क्या हम बच्चों को सम्यक दृष्टि कह सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। ये बात सही है कि छोटा बच्चा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष जैसा नहीं होता, इसलिए उसे यथाजात कहा।
बालकवत मुनियों को कहा, भगवान के रूप को भी यथाजात रूप, मुनियों के रूप को भी यथाजात रूप कहा। अगर उसके अंदर राग द्वेष नहीं है, ये अच्छी बात है, पर अभी उसे आत्मा का बोध भी नहीं है। सम्यक दृष्टि होने का मतलब ये नहीं कि केवल राग द्वेष ना हो। कसायों का मंद होना मात्र सम्यक दृष्टि होने का प्रमाण नहीं है। आत्मा का ज्ञान होना सम्यक दृष्टि होने का प्रमाण है। तो बच्चे के अंदर अभी आत्मज्ञान नहीं है और राग द्वेष उसके अंदर अभी है, प्रकट नहीं हो रहे हैं, पर संस्कार भरे पड़े, कर्मों के संस्कार उसमें है ना, समय पर वो प्रकट होंगे और उनको विनष्ट कैसे करेंगे? भेद विज्ञान के बल पर। तो जब भेद विज्ञान होगा तभी उसे सम्यक दृष्टि कहा जा सके। आरव जी जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के साथ छात्र और उसके बाद में यश संजय जी जैन कन्नड़ महाराष्ट्र से। दो ही मुनिराजों के चरणों में त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि छात्र जीवन में मित्रता कितनी ज़रूरी है, और महर्षि कभी कभी मित्र के प्रति कंपटीशन की भावना या तुलना की भावना आ जाती है। कृपया महर्षि ये बताइए कि हम अपने मित्र के साथ अच्छी दोस्ती रखते हुए पढ़ाई में आगे कैसे बढ़ें। नमोस्तु महर्षि। बहुत अच्छा सवाल किया है। छात्र जीवन में मित्रता की क्या भूमिका है और मित्रों के साथ तुलना और प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, उससे हम कैसे बचें और मित्रता की क्या सीमा होनी चाहिए। देखो, छात्रों को मित्रता तो सबसे रखनी चाहिए, कदाचित मित्रता न भी रखे तो शत्रुता किसी से नहीं रखना। क्या कहा? शत्रुता किसी से नहीं रखना। अगर किसी से किसी बात को लेकर कुछ खटपट हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगो और क्षमा करना सीख लो, तो कभी किसी से मनमुटाव, लड़ाई, झगड़े नहीं होंगे। समझ गए? अब रहा सवाल मित्रता बनाने का, तो सामान्य मित्रता रखना सबसे कोई बुरा नहीं है। मिल ले, बातचीत कर लिए, अपनी पढ़ाई के संबंध में बात कर लिए, खेल कूद लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। अगर इमोशनली ज़्यादा लोगों से अटैच हो जाओगे तो अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे। अभी हमारा मूलभूत उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना। तो मेरा सबसे बड़ा मित्र कौन है? पढ़ाई। मेरी पुस्तकें। पुस्तक। क्या उससे मैत्री रखो, मन लगा करके पढ़ो। फिर भी मित्रों की जरूरत होती, बिना मित्रों की नहीं चल सकती। किससे मित्रता रखे? जो अपना काम अच्छे से करता हो, जो ढंग से पढ़ता हो, जिसकी आदतें अच्छी हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो हमें सकारात्मक प्रेरणा देता हो, जिससे मिलने से हमें आगे बढ़ने की भावना जगती हो, उससे मित्रता रखें। समझ गए? जो खुद पढ़ाई लिखाई में मन न लगाता हो, जिसका ध्यान केवल दूसरी बातों में उलझा रहता हो, जो गलत आदतों का शिकार हो, गलत प्रवृत्तियां करता हो, उनसे मित्रता रखना अच्छी बात नहीं है। समझ गए? जहां तक तुलना और प्रतिस्पर्धा का सवाल है, अभी तो तुम्हें कोई प्रतियोगी परीक्षा देनी नहीं है, तो अभी क्यों तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? इस उम्र में बच्चों को किसी से कंपैरिजन नहीं करना और कंपटीशन भी नहीं करना। मन लगा करके पढ़ना है और कोई दूसरा भी पढ़ता है तो उसे पढ़ने की प्रेरणा देना है। समझ गए? कंपटीशन तो तब फिर भी सही माना जा सकता है जब कोई तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो। अभी तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात होनी चाहिए, कंपैरिजन और कंपटीशन की नहीं। समझ गए? तो रास्ता बने। नमोस्तु महर्षि। बंधुओं, अपने बीच में
एलोरा के पास कन्नड़ महाराष्ट्र से, जहां एक बहुत अच्छे भूखंड में इन्होंने विद्यालय बनाया और विद्यालय का नाम हम खुद वहां जाकर भी आए, विद्या प्रमाण इंटरनेशनल विद्यालय। वहां पर बहुत अच्छा ही चला रहे हैं, दोनों बाप बेटे आज उपस्थित है यहाँ पर। एक बार जोरदार तालियों से गुरुवर के अनन्य भक्त हैं ऐसे परिवार का स्वागत कर दें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है, असफलता और प्रतियोगिता का सामना सकारात्मक रूप से कैसे किया जाए? असफलता और प्रतियोगिता का सामना, क्या बोला आगे वाक्य? असफलता और प्रतियोगिता का सामना सकारात्मक रूप से कैसे किया जाए? आत्मविश्वास रखो, पहला काम। दूसरी बात, असफलता को सफलता मानना बंद करो। ये मान करके चलो कि एक असफलता मेरे लिए दूसरा अवसर भी बन सकती है। असफलता में भी सफलता का मंत्र है। जहां तक प्रतियोगिता की बात हो तो जीवन में प्रतियोगिता तो होती ही है। अब मान के चले कि हम किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो जीतना तो एक को ही है, बाकी सबको तो उसमें विजय मिलने वाली नहीं है। पर विजय ना मिलना असफल होना नहीं कहलाता। हम जीत नहीं पाए, कोई बात नहीं, कम से कम दौड़े तो। प्रतियोगिता में प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार यदि हम किसी प्रतियोगिता में सफल नहीं होते तो हमें दूसरी बार उसकी तैयारी करनी चाहिए, और दूसरी बार ना हो पाए तो तीसरी बार उसके लिए प्रयास। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर महाराज।